Hello student, today I am going to teach you SST. Your first chapter is when, where and how, which meaning is कब, कहाँ और कैसे, and your first heading the time frame under history, which meaning is अध्ययन के तहत समय सीमा. First heading history is normally divided into 3 time periods. सामान्य तौर पे इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया. At first, prehistory, the second, proto-history, and the third is history. Prehistory means प्रागैतिहासिक काल. The second, proto-history means आदि इतिहास. The third is history means इतिहास. The second heading is dates in history. इतिहास में तारीख. First date before Christ, which short form is BC, and the second is Anno Domini, which short form AD. Now I will describe it. The time frame under study. अध्ययन के तहत समय सीमा. History is normally divided into 3 time periods. इतिहास को सामान्य तौर पे 3 भागों में विभाजित किया गया है. प्री-हिस्ट्री, प्रोटो-हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास और इतिहास. द फर्स्ट हेडिंग प्री-हिस्ट्री. द प्री-हिस्टोरिक पीरियड इंक्लूड्स द टाइम व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड. प्रागैतिहासिक काल में उस समय को शामिल किया गया है जब लेखन आविष्कार में नहीं आया. द नॉलेज ऑफ प्री-हिस्ट्री इज बेस्ड एंटायरली ऑन आर्कियोलॉजी. प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन पूरी तरह से पुरातन विज्ञान पर आधारित है. To understand prehistory, archaeologists dig deep into the ground and dig out the remains of the past. प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए पुरातत्वविदों ने जमीन को गहराइयों में खोद डाला और उसमें बीते समय के जितने भी अवशेष थे उसे खोद निकाले. During this period, no civilization had developed. इस काल के दौरान किसी भी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था. The second heading, proto-history, means आदि इतिहास. The proto-historic period is the time where we can find written records. आदि इतिहास का समय वह समय है जब हमें लिखित आंकड़े मिलते हैं. An example of this period is the Indus Valley civilization. उदाहरण के तौर पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को ले सकते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता. द थर्ड हेडिंग इज हिस्ट्री, मीन्स इतिहास. द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज नोन एज हिस्ट्री. जिस काल से लेखन का आरंभ होता है या लेखन का आविष्कार होता है उस समय को हम इतिहास के नाम से जानते हैं. यानी जिस काल के बाद हम लिखित आंकड़ों को पाते हैं या लेखन का आविष्कार होता है उसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं. We find written records from this period. इस काल में हमें लिखित आंकड़ों की प्राप्ति होती है. Early writing was done on rocks, pillars, copper plates, clay tablets, palm leaves, etc. इस समय में हमें जो लिखित चीजें मिलती हैं वो चट्टानों पर, खंभों पर, ताम्रपत्रों पर, मिट्टी की गोलियों पर या फिर पान के पत्तों आदि पर मिलता है. यानी कि लिखित कार्य जो है वह चट्टानों, खंभों, ताम्रपत्रों, मिट्टी की गोलियों और पान के पत्तों आदि पर किया गया था. The second heading is dates in history, यानी इतिहास में तारीख. Historians find it difficult to explain about the events that took place in the past. इतिहासकार बीते समय की घटनाओं की व्याख्या करने में कठिनाई पाते हैं. To enable us to understand the past better, बीते काल को अच्छी तरह से समझने के लिए they have taken the birth of Jesus Christ. उन्होंने ईसा मसीह के जन्म के समय को लिया है. As the cut-off periods and the stated any period before the event as before Christ means BC and describe any period as Anno Domini means AD after the birth of Jesus. कहने का मतलब ये है कि 2 समय की व्याख्या की गई है. बिफोर क्रिस्ट मीन्स BC जिसका मतलब होता है ईस्वी पूर्व, एंड एनो डोमिनो मीन्स AD
यानी कि ईस्वी। तो इन दोनों के बांटने के लिए जो समय लिया गया वो ईसा मसीह का जन्म लिया गया। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय बिफोर क्रिस्ट यानी कि बीसी, जिसे हिंदी में ईस्वी पूर्व कहते हैं, और उनके जन्म के बाद के समय को हम एनो डोमिनो के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एडी, जिसे हिंदी में ईस्वी कहते हैं। If we add circa to any date, it means that such a date is not the right or exact one but quite close to that. अगर हम किसी भी तारीख में या फिर किसी भी समय में किसी भी तारीख को जोड़ते हैं तो उससे जो भी हमें पता चलता है या जो भी तारीख हमें पता चलती है उसे हम बिल्कुल सटीक नहीं मानते, यानी कि वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर जानते हैं कि हम उस समय के बिल्कुल करीब हैं। थैंक यू।